नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। हरियाणा में जब पिछले बार चुनाव हुआ था तो हरियाणा विधानसभा में भाजपा को बहुमत नहीं मिला था और वैसी परिस्थिति में भाजपा ने जजपा के साथ मिलकर अपने कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। तो मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे और जजपा के अध्यक्ष दुष्यंत कुमार चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे। चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के ये पौत्र हैं। यह स्थिति है और यह बिल्कुल बेमेल गठबंधन था, चूंकि भाजपा के विपरीत दुष्यंत चौटाला को वोट मिला था भाजपा को हटाने के लिए। चूंकि 5 साल मनोहर लाल खट्टर रह चुके थे, इसके बाद उनको जनता ने अपने वोट के माध्यम से हटाने का काम किया था। लेकिन चुनाव के बाद एक बेमेल गठबंधन बना और वह 4.5 वर्ष तक अभी चला भी और चला। तो आज दुष्यंत कुमार किस स्थिति में होंगे यह वही जाने। 10 विधायक उनके दुष्यंत के हैं। तो 10 विधायक वाले दुष्यंत आज विपक्ष में आ गए। अब उनकी स्थिति क्या होगी? अब तो नेता प्रतिपक्ष भी वो नहीं बन सकते, क्योंकि कांग्रेस को वहां 30 सदस्य है, भाजपा को वहां 40 सदस्य है, दुष्यंत को 10 सदस्य है। लेकिन अभी वहां जो नया सरकार बना है तो उसके बारे में जानना आवश्यक है। पिछड़ी जाति से आने वाले नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। आज सुबह ही मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सैनी के अलावा कंवरपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। कंवरपाल गुर्जर मनोहर पार्ट 2 और सरकार में शिक्षा मंत्री थे और मूलचंद शर्मा पिछली सरकार में परिवहन मंत्री थे। साथ ही रंजीत सिंह और जयप्रकाश दलाल और बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इस प्रकार से 6 लोगों ने वहां शपथ ली। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को हरियाणा की राजनीति में यह नाटकीय घटना देखने को मिला जब खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा के राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जो पिछड़ी जाति से आते हैं उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और हरियाणा मामलों के प्रभारी विप्लव देव मौजूद थे। नेता चुने जाने के बाद सैनी ने खट्टर और कुछ अन्य के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और सरकार बनाने की पेशकश कर दिया और इस प्रकार जो है सो यह सरकार बनी। और यह सरकार अब कुछ ही दिनों का है, चूँकि अब तो अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और दिसंबर में इनका विधानसभा का चुनाव था। आप जाने कि अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और पिछले साल अक्टूबर में ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इस बदलाव को ओबीसी समुदाय पर अपने पकड़ मजबूत करने के भाजपा के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में सबसे अधिक आबादी जाट समुदाय का है। माना जाता है कि इस समुदाय का वोट कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच बच जाता है। तो सैनी प्रदेश संगठन के कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाली है। उन्होंने भाजपा युवा इकाई जनता युवा मोर्चा के दायित्वों का भी निर्वहन किया है। 2012 में अम्बाला इकाई के प्रदेश जिलाध्यक्ष रहे हैं। फिर 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे और वह हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी थे और साल 2019 में कुरुक्षेत्र से वो सांसद चुने गए थे। ये उनका विवरण है। और फिर देखिए कि ऐसी स्थिति में यह सरकार बनी है और इसका क्या स्थिति बनेगा यह तो कुछ कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन भाजपा ने एक और प्रयोग किया कि आज
नायब सिंह सैनी जो पिछड़े समाज से हैं उनको ले आकर मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में शपथ दिलाने का काम किया और खट्टर जो कि ब्राह्मण समाज से थे उनको अपने पद से विदा करने का काम किया। लोग कहते हैं कि खट्टर को उनका वोट उनके साथ बना रहे, इसके लिए उनको लोकसभा का टिकट संभवतः दिया जाएगा ताकि सभी के बीच एक प्रकार से समायोजन स्थापित हो सके। तो यह स्थिति रही आज के बदलाव का, जिसमें हरियाणा में नई सरकार नए लोगों के नेतृत्व में शपथ ले लिया है। यह एक और संकेत है कि विपक्षी दल किस कदर भाजपा में सट रहे हैं और जाते समय कितने बेआबरू होके जाते हैं। तो वो जज के जो अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला हैं उनको आज अनुभूति हो रही होगी कि 4.5 साल तक जो उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो मलाई खाया है, तो आज उनका सारा मलाई पसीना बनकर निकल रहा होगा और जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता इस बात के हिसाब भी मांगने के लिए तैयार बैठी है कि आपको जब वोट दिया हम विपक्ष में रहने के लिए, तो फिर सत्ता पक्ष क्यों हो गए। फिर किसान के मुद्दे पर उनका स्वर बदला हुआ था, किसान स्वयं उनसे नाराज थे। इस प्रकार भाजपा ने सोचा कि इससे किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है और लोकसभा के चुनाव में उनको भाजपा एक भी टिकट देना नहीं चाह रही थी। परिणाम यह हुआ कि बड़े बेआबरू होकर भाजपा के कूचे से निकले दुष्यंत सिंह चौटाला। यह आज की रात उनके लिए कितनी भारी पड़ी होगी वह वे स्वयं जानते होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें, शेयर करें।